इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग का एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें बायसिंग के जो टोटल 4 मेथड होते हैं, जिसमें 2 मेथड मैंने पहले बता दिया था। अभी जो है 2 मेथड का बात करूंगा, जो है इमीटर रजिस्टर बायसिंग मेथड और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड। तो पहले देखते हैं इमीटर रजिस्टर बायसिंग मेथड में क्या होता है। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया करते हैं, इमीटर रजिस्टर बेसिंग में जो हम लोग का बेस में जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई वैल्यू का रहता है। ठीक, इसको आर बी कह सकते हैं। और इस आर बी को डायरेक्ट हम लोग वीसीसी से कनेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव सप्लाई है बैटरी का, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर एल कनेक्टेड होता है कलेक्टर के पॉइंट पे, और उसको भी हम लोग वीसीसी से ज्वाइंट करते हैं। इसको हम लोग आर एल कहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि नाम से स्पष्ट है कि इमीटर रजिस्टर बायसिंग, मतलब यहाँ पे जो बायसिंग का जो स्टेबिलिटी है, ट्रांजिस्टर के काम करने का स्टेबिलिटी है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसको स्टेबल किया जाता है रजिस्टर इसके इमीटर वाले पॉइंट में लगाकर। ठीक है, यहाँ पर आर सी। तो इसमें यही खास अंतर है कि यहाँ पे हम लोग जो है जो बायसिंग के लिए जो रजिस्टर लगाते हैं यहाँ पर इमीटर में लगाते हैं, इसलिए नाम है इमीटर रजिस्टर बायसिंग मेथड। अब यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर हम लोग एक बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो बेस में जो डीसी सप्लाई चाहिए होता है वो स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए हम लोग बेस यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं। बाईपास कैपेसिटर लगाने के लिए जो है यहाँ से इसके पॉइंट से इस आरसी के मीटर के बीच में जो पॉइंट है वहाँ से एक बाईपास कैपेसिटर इस तरह से ग्राउंडेड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सीई कहलाता है। अब इसके कारण से क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर के बेस में जो है डीसी सप्लाई की स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है, और हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो भी स्टेबल बना हो रहता है। तो इमीटर बायसिंग मेथड में यही 2 चेंजेस किए गए हैं। एक आर ई कनेक्ट किया गया है ग्राउंड और इमीटर के बीच में, और एक बाईपास कैपेसिटर जोड़ा गया है ग्राउंड और इमीटर के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हमारा आर ई और सी ई दोनों पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई जिससे देते हैं वहाँ पे देते हैं, और आउटपुट हमको इनपुट जो हम लोग देते हैं यहाँ पे बेस और इमीटर के ग्राउंडेड पॉइंट के बीच में, और आउटपुट मिलता है हमको कलेक्टर और ग्राउंडेड पॉइंट के बीच में। ठीक, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड है, इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो सप्लाई वीसीसी है वो तो यहाँ दिया ही जाता है। ठीक है, ये सप्लाई, और यहाँ पर हम लोग रजिस्टर जिस तरह कनेक्टेड था आरबी, उस तरह आरबी कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आरएल कनेक्ट करते हैं। ठीक, आरएल। अब यहाँ पर एक रजिस्टर जो है बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जो आरबी था उसको हम R1 मान लेते हैं, और इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, और हमारा जो है वोल्टेज जो है डिवाइड होगा। अब किस तरह काम करता है ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे ग्राउंड में जिस तरह इमीटर बायसिंग मेथड में क्या था, एक रजिस्टर कनेक्टेड आर ई किए थे, आर ई, और इसके पैरेलली बाईपास कैपेसिटर कनेक्टेड किए थे, है ना। अब इसमें जो है समझिए कि इसमें जो हमारा इमीटर रजिस्टर बायसिंग मेथड का
एडवांस वर्जन कर दिया गया है। इसमें किया गया ये है, केवल एक बेस से ग्राउंडेड के बीच रजिस्टर R2 कनेक्ट कर दिया गया है। अब इससे क्या होता है कि आपका जो बेस टू इमीटर वोल्टेज कैसे चाहिए होता है, फॉरवर्ड बायस चाहिए होता है ना। तो बेस टू इमीटर वोल्टेज हम फॉरवर्ड बायस मेंटेन करने के लिए इस R2 रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे तो हम लोग का जो ऑपरेटिंग पॉइंट तो स्टेबल था ही इस मेथड में। अब यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद क्या होता है, हमारा अगर कलेक्टर टू इमीटर अगर करंट फ्लो होता है हमारा IC, ठीक है, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा उसके फ्लक्चुएशन के इंडिपेंडेंट यहाँ पे ये बेस टू इमीटर बायसिंग वोल्टेज मेंटेन रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है अगर हमारा यहाँ पे कलेक्टर करंट जो कि कलेक्टर से इमीटर की ओर ग्राउंडेड की ओर जा रहा है, उसमें अगर किसी तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है ट्रांजिस्टर के वर्क करने का, वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है स्टेबल बना रहता है, वो कलेक्टर करंट के प्रभावित होने से खुद को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड वर्क करता है। ये एक समझिए इमीटर रजिस्टर बायसिंग मेथड का एडवांस वर्जन है, जिसमें कि इस बात को ध्यान में रख के R2 जोड़ा गया है कि हमारा कलेक्टर करंट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके कारण से हमारा जो है फॉरवर्ड बायस जो है इमीटर टू बेस वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।